चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। देखते हैं पूरी रिपोर्ट। मनीष प्रसाद जी, आप अध्यक्ष चुने गए हैं बड़ी यूनिवर्सिटी के। भारत का डंका बजा है, फर्रुखाबाद का डंका बजा है, यूपी का डंका बजा है। क्या मुद्दे थे इस चुनाव में? इस चुनाव में एक सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि सबको समानता का मौका मिले, इक्विटी, डाइवर्सिटी और इंक्लूजन का। उसके बाद जो मेरे जैसे पोस्ट ग्रेजुएट प्रेसिडेंट की जो जिम्मेदारी होती है लोगों को देखने की, तो वो मास्टर्स स्टूडेंट्स और पीएचडी के स्टूडेंट्स को देखता है। तो पीएचडी के स्टूडेंट्स में एक बहुत बड़ा इशू ये रहता है कि उनकी स्टाइपेंड 3 साल के लिए तो रहता है और चौथे साल में उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है। कारण चाहे जो भी हो, जबकि अगर किसी का 3 साल में पीएचडी नहीं हो पा रहा है, जो कि 3 साल बहुत ही कंडेंस्ड फॉर्म में, बहुत ही कंप्रेस्ड टाइम है ये, तो एक झटके में उसको ऐसे नहीं कर देना चाहिए, तो उसको रिव्यू करना चाहिए। और दूसरा इसमें ये था कि यूनिवर्सिटी की जो हार्डशिप फंडिंग रहती है कि किसी को आर्थिक रूप से दिक्कत आ रही है, तो उस सहयोग को देने में जो 4th ईयर पीएचडी स्टूडेंट्स हैं उनको वरीयता दी जाए। तो ये हमारा पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए मेनली था। सबका साथ सबका विकास, जो यहाँ प्रधानमंत्री जी का नारा, लगभग वही ट्रेंड था आपका भी। हाँ, मतलब क्योंकि लोकतंत्र है, सभी लोग बराबर हैं, आप किसी को ऊपर या नीचे नहीं देख सकते हैं। सबके वोट की उतनी ही महत्वता है और सबके जीवन की क्वालिटी की भी उतनी ही महत्वता है, आप अंडरमाइन नहीं कर सकते उसको। तो सभी को एक साथ लाना है, तो सबके अपने अपने चुनौतियां हैं, उनका समाधान किया जाए। तो यही हमारा कोशिश रहा है इस कैंपेन के दौरान। लंबे समय बाद अपने यहाँ नई शिक्षा नीति लागू हो रही है, इससे कुछ परिवर्तन देखने को मिलेंगे क्या? इसके बारे में क्या सोचते हैं लोग? जो नई शिक्षा नीति तो काफी समय से मांग चल रहा था, काफी जरूरत महसूस की जा रही थी शिक्षाविदों के बीच में। नई शिक्षा नीति में आपको कई सारे विकल्प मिलेंगे, आप क्या लेना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं। ज्यादा डाइवर्सिफाइड कोर्स रहेगा, लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये बाकी नई शिक्षा नीति में वोकेशनल ट्रेनिंग पे बहुत जोर दिया गया कि जरूरी नहीं कि आप हमेशा डिग्री लेके ही जाएं। जैसे गांधी जी का भी एक वाकया याद है कि उनके पास एक आदमी गया कि हमको नौकरी चाहिए, नौकरी मिल नहीं रही। तो उन्होंने पूछा क्या हो तुम? तो कहा हम एमए हैं। तो कौशल नहीं है, केवल डिग्री से कुछ नहीं होगा। तो कौशल में लोगों को समावेशित करके उनको रोजगार परक बनाने की जो मुहिम है बहुत अच्छी है। वहाँ कितने छात्र हैं भारतीय आपकी यूनिवर्सिटी में जहाँ चुनाव हुआ है? भारतीय छात्र 1500 से 2000 के बीच में होंगे। मतलब टोटल यहाँ पे कुल छात्रों की संख्या 22,000 के आसपास है। और भारतीय छात्र काफी बहुलता में है यहाँ पे। चीन और भारत के विद्यार्थी ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। तो भारतीय छात्रों का समर्थन तो मिला ही होगा। हाँ, एक वो तो फैक्टर रहता ही है कि आपके साथ शेयर्ड आइडेंटिटीज हैं, काफी सारी भावनात्मक जुड़ाव रहते हैं, तो उनका काफी सहयोग था। और जो यहाँ पे एक सोसाइटी है जैसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भारतीय सोसाइटी, तो वहाँ पे जो अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका भी काफी सहयोग रहा। तो राहुल गांधी अभी गए थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, उसको लेकर के एक चर्चा में रही थी, फिर आप अध्यक्ष बन गए, तो लगातार चर्चा में है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। राहुल गांधी के भाषणों को लेकर के जो यहाँ भारत में जिस तरह से विरोधाभास की स्थिति पैदा की गई, वहां क्या लोग सोचते हैं इनके भाषणों को लेकर के? यहाँ पे लोग पूरे भाषण को समग्रता से देखते हैं, उसको कट पीस करके नहीं देखते हैं। तो जब आप पूरा चीजों को समग्रता से देखेंगे तो वो एक पूरा कॉन्टेक्स्ट बैठता है। और फिर ये है कि लोग अपने हिसाब से ऊपर नीचे तो कर ही देते हैं उसको, नहीं तो फिर राजनीति किस बात की बची। नहीं, एक सबसे बड़ी बात जो यहाँ कही जा रही है कि भारत का बड़ा अपमान करा दिया राहुल गांधी ने वहां भाषण दे करके, इसको लेकर के वहां क्या स्थिति है? उस दौरान जब राहुल गांधी जी यहाँ पे आए हुए थे तो मैं खुद ही अपने चुनावी कैंपेन में बहुत व्यस्त था और मैं उसको वहां पे अटेंड भी नहीं कर पाया। और फिर उसको बाद में भी मुझको टाइम नहीं मिल पाया कि मैं उसको पूरा रिव्यू करूं। तो मैंने उसको पूरा देखा नहीं, तो उस पर मेरे लिए कमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। आगे क्या प्लानिंग है आपकी? अब अध्यक्ष बन गए, कैसे कैसे
कैसे अध्यक्ष बन गए तो मतलब अभी कुछ समय में चार्ज टेक ओवर कर लेंगे, तो काफी सारे मुद्दे हैं। एक तो यही है कि पीएचडी स्टूडेंट्स का स्टाइपेंड का, हार्डशिप फंडिंग का। दूसरा ये है कि सबको समानता का भाव आए, यहाँ पे मौका मिले। काफी सारा अंतर दिखाई पड़ता है, चाहे वो रंग के आधार पे हो कि श्वेत अश्वेत में जो डिग्री या जो मार्क्स आ रहे हैं लोगों के, स्टेटिस्टिकली अगर हम उनको देखते हैं तो उसमें दिखता है कि एक तबका थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है, तो उसको समावेशित करना। बाकी औपनिवेशीकरण की भी काफी मुहिम चल रही है कि कैम्ब्रिज का जो करिकुलम है, जो केवल आप यहाँ के लोगों को ही ग्लोरीफाई किए जा रहे हो, बाकी दुनिया में कहीं कुछ हुआ ही नहीं है, तो ऐसा मानसिकता धारण करना तो मिथ्या के समान ही है। तो ये सारे मुद्दे हैं। बाकी एक एक बड़ा मुद्दा ये है कि यहाँ पे जो पढ़ने बच्चे आते हैं काफी महंगा पड़ता है, तो उस जीवन जीने की लागत को कैसे कम से कम किया जाए, तो ये प्रमुख मुद्दे हैं। कार्यकाल कितना होगा आपका? मेरा कार्यकाल 1 साल का होगा, और कोई भी व्यक्ति अधिकतम 2 बार कैम्ब्रिज छात्र संघ में पदाधिकारी हो सकता है। कोई शपथ ग्रहण समारोह जैसा कोई कार्यक्रम भी होगा क्या? अभी चीजें चल रही हैं। ऑन बोर्डिंग के लिए बोला है कि 3 जुलाई से बोला है, ट्रेनिंग फॉर्मल शुरू होगा। शपथ ग्रहण समारोह अभी हमको देखना पड़ेगा कब है, बट हमारी खुद की बहुत इच्छा रहेगी कि बिल्कुल ऐसा हो। और ऐसा हो, मतलब मुझे पता नहीं होता है कि नहीं होता, बट ऐसा होता होगा, ऐसा ऐसा मुझे ज्यादा संभावना है, क्योंकि आप बहुत ही जिम्मेदाराना पद पे जा रहे हैं। आपको पद और गोपनीयता का मान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप विश्व के एक सबसे उत्कृष्ट संस्था में बच्चों को के जीवन को सहज बनाने के लिए जा रहे हैं। चुनौतियां हैं, जिम्मेदारियां हैं, तो देख निभाना पड़ेगा उनको। कहाँ मुख्यालय कहाँ रहेगा इसका? कई महाविद्यालय हैं आपके इस छात्र संघ में। जी 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 जी, छात्र कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अंतर्गत 31 कॉलेजेस हैं, और मतलब कॉलेज एक अलग में स्वायत्त संस्था जैसा रहता है। वो आप किसी के रहने खाने और सारी चीजों का व्यवस्था देखती है। पढ़ाई से संबंधित सारी चीजें विभाग देखता है। और पदाधिकारी भी होंगे क्या इसमें? इसमें 8 पदाधिकारी रहते हैं छात्र संघ में। जी, वो सारे निर्वाचित हैं या? सारे निर्वाचित होते हैं, मतलब सबको सबको वोटिंग के लिए जाना पड़ता है। पूरा पूरा जो इलेक्टोरल प्रोसेस रहता है, और इसमें 31 विद्यालयों के जो पढ़ रहे छात्र हैं, वो छात्र छात्राएं हैं, वो अपना मतदान देके अपनी राय व्यक्त करते हैं। हम जानना चाहेंगे एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रही है आपकी? प्राथमिक शिक्षा तो मेरी सरस्वती शिशु मंदिर जहानगंज में ही रही है, और हम बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं कि मेरी सबसे बुनियाद वहां पे रखी गई, जहाँ पे विज्ञान और जो सारे सब विषय रहते हैं, उनके साथ साथ नैतिक शिक्षा पे भी विशेष बल दिया जाता है। और उसके बाद कक्षा 5 के बाद मेरा सौभाग्य रहा, कुछ लोगों का मार्गदर्शन रहा कि हम नवोदय चले गए। तो 6 से 12 तक का पढ़ाई नवोदय में हुआ, और बीच में 1 साल के लिए, मतलब 6 से 12 तक का पढ़ाई मोहम्मदाबाद में रहा। बीच में 1 साल के लिए माइग्रेशन में बीदर गए हुए थे, कर्नाटक। तो वो एक अच्छा अनुभव था कि जब आपको एकदम से साझा अनुभव नहीं मिलता है, कि कुछ अंतर दिखते हैं, तो आपको खुद को विविधता को देखना, समझना, स्वीकारना, और अद्भुत अनुभव रहता है वो। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ तो हम लोग होली मना रहे हैं, रंगों का त्योहार, प्रेम जी और मोहब्बत का त्योहार। तो जी होली जी, की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके अध्यक्ष चुने जाने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आगे भी मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। समस्त दर्शकों, सब्सक्राइबरों और शुभचिंतकों का आई विटनेस न्यूज के होली विशेषांक में स्वागत है। स्नेह सौहार्द के पावन पर्व होली पर समस्त नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं। रंग उमंग व हर्षोल्लास का ये महापर्व सभी के जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य और नई ऊर्जा का संचार करे। बालाजी चिकित्सालय, बीबीगंज, फर्रुखाबाद। हमारे यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी भर्ती सुविधा उपलब्ध है। डॉक्टर शंभू दयाल, व्यवस्थापक। स्नेह व सौहार्द के पावन पर्व होली पर समस्त नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं। रंग उमंग व हर्षोल्लास का ये महापर्व सभी के जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य और नई ऊर्जा का संचार करे।
डॉक्टर धर्मेंद्र राजपूत, जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी फर्रुखाबाद। स्नेह और सौहार्द के पावन पर्व होली पर समस्त जनपदवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। रंग, उमंग व हर्षोल्लास का ये महापर्व सभी के जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य और नई ऊर्जा का संचार करे। ध्रुव सिंह राजपूत, जिला चुनाव प्रभारी, आम आदमी पार्टी फर्रुखाबाद। स्नेह और सौहार्द के पावन पर्व होली पर समस्त नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं। रंग, उमंग व हर्षोल्लास का यह महापर्व सभी के जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य और नई ऊर्जा का संचार करे। रविपाल सिंह यादव, कृष्णा सर्विस स्टेशन, डीलर्स, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, कायमगंज रोड, निकट जसमई दरवाजा, फर्रुखाबाद। स्नेह और सौहार्द के पावन पर्व होली पर समस्त जनपदवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। रंग, उमंग व हर्षोल्लास का यह महापर्व सभी के जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य और नई ऊर्जा का संचार करे। सौरभ अग्रवाल, राजकीय ठेकेदार, फर्रुखाबाद। आई विटनेस न्यूज की ओर से स्नेह और सौहार्द के पावन पर्व होली पर समस्त जनपदवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। रंग, उमंग व हर्षोल्लास का ये महापर्व सभी के जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य और नई ऊर्जा का संचार करे। अनिल वर्मा शेखर, एडिटर इन चीफ, आई विटनेस न्यूज नेटवर्क एवं अध्यक्ष पांचाल प्रेस क्लब, फर्रुखाबाद। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे है।